ये पिछले दिनों ना एक तहरीर चली सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक इलाके वालों ने ना इमाम पे इल्ज़ाम लगा दिया, साढ़े इमाम साहब ना चोर ने, ये चोरी करते हैं। वो वजह क्या बनी, वो हर ईद के अयाम में ना वो इलाके वाले दावत करते थे, वो एक जगह पे चले गए, उनके ना कुछ पैसे करीब पड़े हुए थे, वो हजरत वाला वो उन्होंने पैसे उठा के ना तो कुरान मजीद के अंदर रख दिए है, ठीक है ना, और कुरान पाक को रख के तो वो चले गए। वो उन्होंने कहा इमाम साहब को कहेंगे इमाम साहब कहीं पे गुस्सा ही ना कर जाए। वो उन्होंने पूरा साल इमाम साहब को बुलाया ही नहीं है, लोगों को कहने लगे इन्होंने पैसे चुके लिए। वो अगला साल जब आया सब ने बुलाया, उन्होंने कहा चलो हम भी बुलाते हैं। जब उनको बुलाया गया उन्होंने कहा हजरत एक शिकायत थी आपसे, पैसे थे जब हम गए तो फिर पैसे नहीं थे, और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा इस वजह से नहीं रो रहा कि तुमने इल्ज़ाम लगाया है कि पैसे कहाँ पर गए हैं, रो इस वजह से रहूँ मैंने कुरान में रखे थे, पूरा साल हो गया थोड़े टब्बर चो किसी ने कुरान खोल के भी नहीं देखा है। हजरत इमाम जाफर सादी की बात मैं आपको बताने लगा था। मैनू अपने मान ना दसो, जेड़ा बंदा नमाज ना पढ़े ओदा कोई तलक है इमाम हुसैन नाल? जेड़ा कुरान ना पढ़े, देखो ए गल करना नोके नेजा दे कुरान सुनाया, तू दरी ते बह के कुरान नहीं पढ़दा। अजीब तमाशा ना, देखो ना वो नोके नेजा पे पढ़ रहे हैं और इधर कलीन है, नरम कलीन है, एसी लगी है। मसाजिद में जाओ यार, कोई अब ऐसी मस्जिद नहीं है जहां पे एसी ना हो, जहां पे हजरत वाला ठंडा पानी ना आता हो। इसलिए आपको बताता हूं ये 2 नंबरी है, ये सिर्फ नफ्स का चस्का पूरा करते हो, मैं प्रोग्राम करा लिया, मैंने ये कर लिया, वो ना नहीं जो तल्लक जोड़दा। उनके साथ ताल्लुक 1 दिन का नहीं होता, उनके साथ ताल्लुक 10 दिन का नहीं होता, उनके साथ ताल्लुक जिनका बढ़ जाता है वो जिए भी तो ताल्लुक है, वो कब्र में चला जाए भी तो ताल्लुक है, उनके साथ फिर हमेशा का ताल्लुक है। और फिर यह गल नहीं, मेरे नबी पाक ने फरमाया फिर जेड़ा जिन्हां नाल प्यार करदा उठाया भी उन्हां दे नाल जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं मुझे पता है मेरे बड़े पक्के मुक्तदी हैं, और मुझे यह आपको नहीं पता कि टाइम की सेटिंग कैसे हुई है। ये आप आए हो ना, अब इतना को जरूर करना, नमाज नहीं छटांगे, कर दे नहीं है। दूसरा कुरान, तीसरा रोजाना दरूद पढ़ना है। की पढ़ना है? हाँ, ऊंज पढ़ना है। किबला की इंसाफ फरमाया करते थे दरूद है नहीं पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिर रुक जाना है, फिर महसूस करना है कि 10 गुनाह घट हो गए ने, 10 नेकियां वध गई ने, 10 दराजात बुलंद हो गए ने, 10 रहमतां भी उतरियां ने। इस तरह दरूद पढ़, फिर तुझे पता लगेगा दरूद क्या है। मुझे बताओ, आप मेरा नाम लो, आफा रमजान साहब, मैं थोड़ी तरफ तकांगा कि नहीं? ते जो तुसी हजूर दा नाम लो, एक राज समझावा तुहानू। अल्लाह की फरमांदे ने, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू। पढ़िया करो ईमान वालियो। तो जो असीं कहने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, तुहानू पता है तर्जमा की तर्जमा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, या अल्लाह तू दरूद भेज। वो कहता ईमान वाले हो तुसी भेजो, असी पढ़ के कहने या अल्लाह तू भेज। तो तू की कीता? देखो ना, सल्लल्लाहु, अल्लाह का नाम आया कि नहीं आया? हाँ, अल्लाह हमें कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, अमर का सीगा है कि तुम मेरे महबूब पे दरूद भेजो। और हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कि अल्लाह तू रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या अल्लाह तू दरूद भेज। वो हमें वजह क्या है? ओए भाई ये राज है दरूद। वो कहते हैं तुम भेजो, हम अर्ज करते हैं या अल्लाह तू भेज। क्यों? या अल्लाह हमें नहीं पता तेरे महबूब की हकीकत क्या है जो उनकी शान के लायक है ना, उस तरह तू ही अपने महबूब को भेज सकता है।
या अल्लाह हमें नहीं पता कि क्या इस और सिद्दीक़ अकबर को मुखातब करके कहा, ओए मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, तो भाई तू और मैं किस बात की मूली। और रोजाना दुरूद पढ़ना है इसी तरह, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। 100 दफा भी पढ़ोगे ना यार, 16 साल तुसी किसी ने पूछो ना क्यों पढ़े हैं, वो कहेगा फ्यूचर के लिए, ते कब्र वास्ते की पढ़े समझ रहे हो। दरूद रोजाना अद्धा घंटा ते कड्डो ना यार, कम अज कम कोई तुहाडे वज़ाइफ होण, तुहाडा कोई अपने रब दे नाल कोई ताल्लुक होए हैं, चलदे फिर ए वेखो हुण ते काउंटर आ गए ने ना, मैं इस वजह तस्बीह फड़ना वा, पहले हुण ते पढ़े लिखिया भी शर्म आती है, तस्बीह पकड़ ली तो क्या कहेंगे। वो भाई ये तस्बीह बंदा चलाता रहे ना, तो तस्बीह कहती है सिर्फ मैनू ना फेर, ए भी फेर, समझो शर्म तो आएगी भाई, अपनी जिंदगी गुजारो। इधर लोग भाई पार्टी पैंटे पहन के शर्म नहीं आती, तस्बीह पकड़ के कोई शर्म आती है, समझ रहे हो कि नहीं। काहे की शर्म भाई, अपनी जिंदगी जियो। लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, जो चाहो बोल सकते हो, ऐसा ही है कि नहीं। जब आजाद मुल्क में रहते हो तो भाई पहली बात यह है कि आपका जारी हुलिया भी उसी के मुताबिक होना चाहिए जो तुम्हारे नबी ने कहा है। और हाथ में जब तस्बीह होगी ना, तस्बीह, तो जब तुम फिर रहे होगे, यकीन जानो देख के कोई ये कहेगा ए कोई नबी पाक दा दीवाना जी है। तस्बीह तो किसी एक्टर के नाम ते ना लिया जाता, अल्लाह का नाम ही लिया जाता।